प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। सो मेरे अजीजों, आज का जो वचन है वो है पहला पत्रस उसका 5वां बाब, उसकी जो 6 आयत है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आप एक पेड़ को लगाते हो तो वो पेड़ जो है लगाते समय ही बड़ा नहीं हो जाएगा, वो लगाते समय ही फल देना शुरू नहीं करेगा। कभी ऐसा हुआ? इसी प्रकार एक मसीह जीवन है। जब मसीह जीवन में हम प्रवेश करते हैं तो हम एक बिल्कुल खालीपन लेकर के आते हैं, लेकिन प्रभु में जब हम आ जाते हैं तो खुदा जो है वो धीरे 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 हमें बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ को लगाता है उसका बिलीव है, उसका विश्वास है कि ये पेड़ जो है उसको हम पानी डालेंगे और इसको धूप मिलेगी, है ना, और इसको सारी सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद ये पेड़ जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब पेड़ बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके फल हमें खाने को मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में जो आज मैंने इसका टॉपिक जो है वो चुना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा करें। दीन करें मतलब छोटा करें। Humble yourself before God। खुदा के सामने हम अपने आप को छोटा करें, क्योंकि वचन में लिखा है, जो अपने आप को छोटा करेगा उसको मैं बड़ा। फिर अजीजों, छोटा और बड़ा जो है वो क्या है? हमारा स्पिरिचुअल जीवन है, हमारा मसीहत का जीवन है। छोटा बड़ा ये नहीं है कि बहुत लंबा है और कोई नाटा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु में आप, जिसको वो छोटा नाटा इसको कहते हैं बूढ़ा, बूढ़ा रह गए हम। परमेश्वर के ज्ञान में, खुदा के कलाम में हम जो है बहुत छोटे रह गए और दूसरी चीजों में हम बढ़ गए। देखकर खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है, जैसे मसीह अपनी डील डौल में कद काठ में बढ़ता चला गया और हम भी उस प्रभु में बढ़ते चले जाएं। अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को कुछ आगे बढ़ाने के लिए, वो स्वर्ग तक जाने के लिए, एक हरा भरा पेड़ बनने के लिए हमें परमेश्वर का वचन जो है उसको समझना और उस पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उसके बलवंत हाथों में हम दीनता के साथ अपने आप को सौंप दें। जब हम उसके हाथों में आ जाते हैं तो हम सुरक्षा कवच जो है उसको पहन लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में ही हमारी सुरक्षा है। क्योंकि खुदा जो है वो हमें सुरक्षा के घेरे में रखता है। वो चारों तरफ जो है अपने दूतों की बाढ़ जो है वो लगाता है। पहला पत्रस, उसमें अगर आप उसके जो पहले पत्रस की जो पत्री है उसको पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा के कलाम में बताया गया है कि एक मसीह विश्वासी को उत्साहित किया गया कि प्रभु में कैसे बढ़े, परमेश्वर में कैसे आगे बढ़े और शैतान से हम कैसे बचें। कोई इंसान जो है वो शैतान नहीं है। मेरे अजीजों, अगर हम शैतान से बच गए और खुदा के हुक्म को मानते हैं तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, शैतान का सामना करोगे और शैतान तुमसे भागेगा। हम शैतान का सामना कैसे करें? क्या किसी के साथ हमें लड़ाई करनी है? किसी का सर फोड़ना है? नहीं।
शैतान का सामना करने का मतलब है कि अगर आप बुराई कर रहे हैं, वो बुराई से अपने आप को रोकें। आप बुरे काम कर रहे हैं, बुरे काम से अपने आप को रोकें। आप बदी गुनाह पाप कर रहे हैं तो पाप से अपने आप को रोकें। शैतान जो है वह अपने आप ही हार। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा अजीजों, एक बार पतरस को भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान मेरे से। पतरस शैतान नहीं, लेकिन उसके अंदर जो काम कर रही थी, जो इविल स्पिरिट थी, उसको खुदा ने कहा था मेरे से दूर हो। आज मेरे अजीजों, हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे विचारों के अंदर कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जिसको हम निकाल नहीं पाते। मैं अगर अपने जीवन में इतनी लंबी सेवकाई जो करी है, वो सेवकाई के अंदर कई बार फेलियर जो है वो हुआ, कई बार जो है वो नीचे गिरा, कई बार ऊपर उठा। और मुझे अपने आप के ऊपर विचार करना चाहिए, कहां पर मैंने गलती करी है, कहां पर मैंने सही करा, कहां पर मैंने गलत करा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे जीवन के अंदर आती है, एक विश्वासी के जीवन के अंदर आती है, एक पास्टर के जीवन में आती है, एक तमाम सब दुनिया में जितने लोग पाए जाते हैं उनके जीवन में आती है। वो जीवन जो है खुदा का दिया हुआ है, वो हमारा अपना। तो जब परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो इसलिए हम उसके बलवंत हाथों में अपने आप को सौंप दें। खुदा हमें दुनियावी तौर पर भी बढ़ाता है और रूहानी तौर पर भी बढ़ाता है। अब इब्राहिम जो है उसके विश्वास को, बिलीव को देखिए। जब खुदा ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसे जब कहा कि अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके तू जहां मैं तुम्हें कहता हूं वहां पर तूने आना है, उसने खुदा का हुक्म माना। क्या उसके पास घोड़े थे? क्या उसके पास सोना था? उसके पास चांदी थी? उसके पास हीरे जवाहर थे? क्या था उसके पास? क्या था उसके पास? आज देखिए, आप विचार कीजिए, एक दूसरे के साथ बातचीत हम करें, उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? सबसे बड़ी चीज क्या थी उसके पास? फेथ, विश्वास था। वो विश्वास जो है उसको इतना ऊंचा ले गया, वो इतने खुदा, फेथ किसके ऊपर था? हालेलुया। जिस देश में गया उस राजे के ऊपर था? किसी बड़े शौकार के ऊपर था कि वो मुझे देगा? नहीं, उसका फेथ खुदा के ऊपर था। उसने दीनता के साथ परमेश्वर को अपना दोस्त माना। आज मुझे और आपको अपने खुदा को अपना दोस्त मानोगे तो खुदा आपको कभी धोखा, क्योंकि खुदा कहता है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुदा के हाथों में सौंप दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर जो है वो हमें ऊंचा उठाएगा। और जब इब्राहिम ने इस तरह से अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दिया और परमेश्वर ने उसकी भेड़ बकरी में, उसकी जायदाद में, उसकी हर चीज में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि सब लोग जो है उसके द्वारा बरकत पाने लगे। खुदा जो है उसके द्वारा बहुत से लोगों को आज बरकत देता है। उनके जीवन को हम पढ़ते हैं तो हमें बरकत मिलती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा के वायदे थे। उन वायदों के ऊपर वो पक्का रहा। खुदा ने जो वाचा बांधी थी, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और विश्वास, फेथ क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रतीक। उसने देखा नहीं था कि मेरे पास इतनी जमीन होगी, उसने देखा नहीं था कि आज मैं खुद नौकर हूं, मेरे पास नौकर हो गए, उसने देखा नहीं था कि मेरे पास इतनी भेड़
इसी प्रकार आज मसीह विश्वासी का फेथ होना चाहिए, है ना। आम का पेड़ जब लगाया जाता है तो आम का पेड़ एक दिन में फल नहीं देता, 1 साल के बाद कहीं कोई अम्बी उसके ऊपर दिखती है ना। थोड़ा वेट करना पड़ता है, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना पड़ता है। संत मत्ती रसूल की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में खुदा के कलाम में जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ये फरीसियों के विषय में बताया गया है। उस समय फरीसी लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, अपने तबीयत जो है बाइबल में लिखा चौड़े करते थे, बोझ जो है वो दूसरों पर डालते। कई कुछ जो है वो वहां पर लिखा गया, आप घर जाकर के पढ़ सकते हो। अपने आप को बड़ा बनाते थे। फिर जो बड़ा बनाने का मतलब ये होता है कि वो सोचते थे कि हमें ज्यादा मतलब या के जो ग्रंथ है, उनके जो ग्रंथ है उनकी नॉलेज जो है वो हमें ज्यादा, हमें सब कुछ पता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है, जब प्रभु यीशु मसीह आए और खुदावंद यीशु मसीह ने कंपेयर करके उस वचन को लिखा, उनको इधर धरा और उनको इधर धरा और तकड़ी में उनको तौला। लेकिन मेरे अजीजों, जो तकड़ी है वो वेट बता सकती है लेकिन कीमत नहीं बता। ये भी एक बात है ना। तकड़ी जो है वेट तो बता सकती है लेकिन कीमत उसकी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही। हालेलुया। जो विश्वासी है उसकी कीमत बहुत है, उसका वेट जो है वो भला के कम हो लेकिन उसकी कीमत जो है वो ज्यादा है। इसलिए मेरे अजीजों, याकूब की पत्री उसका 4वां बाब उसकी 10वां आयत अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। खुदा के सामने हम दीन बने तो वो हमें ऊंचा करेगा, प्रभु ने हमें ऊंचा करेगा, वो हमें सामर्थ्य देगा, वो हमें शक्ति देगा और वो हमारी जिंदगी में आकर के जो काम हमने कभी सोचा नहीं है वो भी करेगा, जो हम सोच नहीं सकते। खुदा कहता है मैं तेरी सोच से बढ़कर, है ना। जैसे आप लोग कितने लोग बैठे यहाँ पर, है ना, कोई भी बंदा मेरे बारे में सोच सकता है, मैं आपके बारे में सोच सकता हूं कि यार ये कैसे अपने परिवार को, अपने आप को सर्वाइव जो है वो कर रहे हैं। यीशु मसीह के साथ जो लोग चलते थे वो लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की शिक्षा पाई और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और खुदा ने उन्हें आशीषें दी। आज भी आप लोग जब प्रभु में चलते हैं आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन खुदा के साथ जब चलोगे आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आपके पास खुदा के पीछे चलते हैं, रोटी पानी नहीं है, लेकिन खुदा जो है वो आपको रोटी पानी देने की ताकत है। एक बार कितने लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, जो दीनता के साथ चल रहे थे, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जो सौंपा था, और यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा और उसने कहा ये लोग जो है भूखे हैं, इनको रोटी देनी है, और 5 रोटी और 2 मछली से खुदा ने 5000 लोगों को। आज भी खुदा चमत्कार करता है। हालेलुया। आज भी प्रभु, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, उनको कैसे हम खिलाएंगे? आप खुदा के सामने दीन हो जाओ, प्रभु खिलाने की ताकत रखता है। कैसे हम पढ़ाएंगे? खुदा जो है वो पढ़ाने की ताकत रखता है, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। खुदा जो है वो अक्ल बुद्धि देता है, समझ देता है। अगर आपके पास कम पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज
अक्ल देगा हमें। उस अक्ल के दिनाई के द्वारा जब हम आगे बढ़ेंगे तो खुदा जो है वो हमें आशीष देगा। आप लोगों को सबको खुदा ने बड़ी आशीष दी, सबको परमेश्वर ने आशीष दी है और खुदा ने आगे बढ़ाया है। इसलिए वचन में लिखा है याकूब की पत्री में, याकूब जो है वो दुआ करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था। याकूब को कहा गया ये ऊंट के घुटनों वाला है, क्योंकि वो घुटनों पर बैठ करके प्रेयर करता है और वो कहता है प्रभु के सामने धीर मरो तो वह तुम्हें श्रोमणी, वो तुम्हें ऊंचा करेगा। लूका की इंजील उसका 14 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया। ये उल्टा लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, दुआ करनी रहे, प्रार्थना करनी रहे, वचन पढ़नी रहे, है ना, कुछ नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल जीवन जो है उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, आत्मा जो है वो बिल्कुल मतलब जो है वो खुदा में मगन नहीं है ना, तो प्रभु में अगर आप वो चीज नहीं है तो उन लोगों को खुदा ने कहा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सेवादार, दीन बनना बहुत, नम्र बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल अपने आप को उसने क्या कर दिया, छोटा, और परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा कर दिया। आज सबसे ऊंचा किसका नाम है? यीशु का। हालेलुया। अगर आप खुदा में दीन हो जाओगे, नम्र हो जाओगे, परमेश्वर जो है वो हमें सबसे ऊंचा करेगा। फिर लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 10 आयत से लेकर के 14वीं आयत तक मैं पढ़ रहा था, उसमें फरीसी और चुंगी लेने वाले दो प्रार्थना करने के लिए चर्च में, मंदिर में जाते हैं, और जो फरीसी है, फरीसियों से ही शुरू करा है, और जो फरीसी है वो अपने आप को वो बहुत बड़ा बनाना, मैं उपवास रखता हूं, मैं बड़ा दान देता हूं, बहुत कुछ करता हूं, लेकिन जो चुंगी लेने वाला वो बाहर खड़ा कहता मैं तो अपनी आंखें भी प्रभु तेरी ओर उठा नहीं सकता। उसने अपने आप को बिल्कुल छोटा, मतलब दूसरे शब्दों में उसने दीन कर लिया, हम्बल हो गया। वो जब पूरी तरह से अपने आप को उसने दीन कर लिया तो प्रार्थना किसकी सुनी गई? जो दीन हुआ। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हम्बल योरसेल्फ बिफोर, उसने दीन कर दिया, नम्र कर दिया। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि शायद उसने परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना क्यों सुनी? क्योंकि उसने अपने आप को नम्र कर लिया, भाई दीन कर लिया उसने। हर चीज जो है वो परमेश्वर जो है वो मुंह देख करके नहीं, उसका मन देख करके न्याय। उसके दिल में प्रभु के लिए वो प्यार था, वो मोहब्बत थी, इसलिए उसकी प्रार्थना जो है खुदा ने सुन ली। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 30वीं आयत तक अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, हिजकिय्याह राज्य करने लगा और 25 वर्ष का था जब वो राज करने लगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उम्र का जो मतलब है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भला कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो सकता, 10 साल का बच्चा जो है वो ज्यादा मतलब है कि कुछ कर जाए भाई, है ना। और यहाँ पे वचन में लिखा हिजकिय्याह जो राज्य करने लगा था वो 25 साल का था, लेकिन 25 साल का था 29 वर्ष तक उसने यरूशलेम के में राज्य करा, उसने राज करा। जब राज करा तो हिजकिय्याह जो राजा था उसने मतलब आके खुदा के जो मंदिर था उसका
जो बंद पड़ा दरवाजा तो उसको आप पढ़िए घर जाकर के आप पढ़ना। कई काम उसने ऐसे करे कि जिससे मतलब जो हिजकिय्याह राज कर रहा था उसने ऐसे ऐसे काम करे जिसके द्वारा खुदा जो है वो खुश हुआ और परमेश्वर ने उसे बड़ा करा। और जो राजे प्रभु का काम नहीं करते थे, परमेश्वर की घर को नहीं करते थे, उनको दुष्ट वहां पर कह के संबोधित जो किया। और मेरे अजीजों, उसने अपने आप को खुदा के सामने छोटा कर दिया। उस राजा ने कहा मैं छोटा हूं और तुम बड़े हो। जैसे दानियल जो है उसने क्या करा, उसने कहा राजा नहीं, मेरा प्रभु बड़ा है, मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर ने दानियल को वहां पर श्रोमणी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार शद्रक मेशक अबेदनगो जो है उसने भी खुदा के सामने अपने आप को दीन कर दिया, निम्न कर दिया और खुदा ने उन्हें बड़ा बना दिया। कैसे बड़ा बनाया? चमत्कारी तरीके से। आग में 3 लोग डाले थे, दिखाई कितने देते थे? अगर खुदा के लोग थे वो आग में भी 4, क्योंकि चौथा कौन था? यीशु मसीह। उसका रूप जो है बाइबल में लिखा खुदा के पुत्र जैसा, उसके पुत्र जैसा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है वो हमें आशीष देता है, प्रभु बरकत देता है। दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय, उसकी पहली ऐसे लेकर के पढ़ेंगे। फिर जब मनश्शे का राज्य आया तो जो उसके बाप ने, जो पहले राजे ने जो मूर्ति पूजा के स्थान जो है तोड़ लिए थे, उसने क्या करा? उसने फिर बना लिया। जब फिर बना लिए तो उसका राज्य इतना काबिल नहीं रहा। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं, खुदा को पहला स्थान देते हैं, प्रभु को ऊंचा करते हैं, खुदा को बड़ाई करते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। मेरे घर में एक हमारे रिश्तेदार आए, कुछ उनका काम था, किसी डॉक्टर को यहाँ पर दिखाना था। तो पहली बड़ी देर बाद आए। बेटी को तो हम जानते थे, लेकिन उसका हस्बैंड जो था वो खुदा की सेवा करता था, प्रभु की सेवा। और मैं अजीब बात उनके जीवन में एक जो है वो देखी। जब मैं उनके साथ उनको गाड़ी पे लेके गया, फिर छोड़ने के लिए गया, इधर उधर गया, हर बात में दोनों मियां बीवी, कोई भी बात हो, शुक्र है खुदा, शुक्र है खुदा, शुक्र है खुदा। मैं पास्टर साहब, तो शुक्र है खुदा के बाद आपको कोई बात नहीं आती, कहता नहीं मुझे और कोई बात नहीं आती। और मैं मिसेस को बता रहा था, मैं कहा देखो कितनी अच्छी बात है कि भाई हर बात में शुक्र है खुदा, यानी हर समय खुदा का शुक्र। हालेलुया। छोटी बच्ची रो रही है ना, तो उसको कह रही है कि इसके पापा पकड़ दो इसको, शुक्र है खुदा। हर बात में शुक्र है खुदा। जब हम हर समय अगर खुदा का शुक्र करेंगे, जो परमेश्वर जो हम मुंह से जो निकलेगा। अब सुबह उठते हैं, हम सैर करते हैं, सैर करते समय 1 घंटा 1.5 घंटा सैर करते हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए और परमेश्वर का शुक्र आप करेंगे तो आपको खुदा जो है जरूर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और सुबह उठ करके दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने आप को हम्बल करें, धीर करें। हे प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा ही है सब कुछ, और तू हमें चला, तू हमारी मदद कर। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि हमें इस तरह से परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं अय्यूब की पुस्तक जो है उसको पढ़ रहा था तो विचार कर रहा था। जब सुबह होती है, सुबह के समय कई विचार जो है वो मन में आते हैं, तो वह सोच रहा था कि अय्यूब जो है उसके बेटे और बेटियां कितनी थी, वो कैसे एक दिन में मर गई, कैसे मर गई, और उसके नौकर चाकर जो है वो कैसे चले गए, उनकी फसल फुलवाड़ी जो है वो सारी चलेगी। क्यों? क्योंकि खुदा ने अलाउ करा था। उसकी परीक्षा लेने के लिए खुदा ने उसे अलाउ करा था।
और परमेश्वर जो है उसने कहा तूने मेरे बंदे को देखा? उसने कहा कि हाँ भाई तेरे बंदे को देखा, लेकिन उस बंदे के चारों ओर दूतों की, उसने कहा लो मैं बाढ़ भी हटा देता हूं, उसको मार नहीं सकता। और मेरे जीजस शैतान जो है किस हद तक उसके बच्चे, उसकी जायदाद, क्योंकि सबसे पहले जो है ये सारी चीजें अटैक जो है वो जब होते हैं ना तो ऐसे करके अटैक होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अय्यूब को भी अटैक हुआ होगा, है ना, जैसे आज मुझे और आपको कई बार वो हो जाता है ना, चक्कर आ जाता है, अटैक गिर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बीपी बढ़ जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो उस समय उसके साथ इतना कुछ घटा, क्या वो अटैक उसको आए हो गए लेकिन वो मरा? यहां तक उसका शरीर जो है वो क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने, हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि खुदा ने खुद गवाही दी कि मैंने अय्यूब जैसा बंदा जो है वो नहीं देखा, मेरा बंदा जो है इस पृथ्वी पर ये सबसे धर्मी। लेकिन उसके ऊपर फिर भी इतनी तकलीफें आई, इतनी परेशानियां आई, लेकिन खुदा जो है यहां तक उसने कहा कि मैं अपनी मां की पेट से पैदा होते ही सब मर ही जाता, इतनी जलीलता तो वो मतलब कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे जिंदा रखा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसके दोस्तों ने, उसके मित्रों ने उसके लिए आकर के प्रार्थना करी और उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर के दुआ करी और खुदा ने उसे सब कुछ दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे दिया? आजकल पहले वहां पर क्या होता था, काला फकाना में जो हमारी कलीसिया जहां से मैं ट्रांसफर होकर के आया, वहां पर एक हमने ट्रेंड चलाया था कि जब मतलब है कि कोई मृत्यु हो जाती थी, कुछ ऐसी फैमिली परिवार गांव में होते थे कि जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, अपने मेमोरियल सर्विस करनी है, खर्चा करना है, तो क्या होता था कि सब लोग जब इकट्ठा होते थे और जब इकट्ठा होते थे तो पादरी साहब अनाउंसमेंट कर देते थे, कोई उसको मतलब है कि दूध लेकर के आ गया, कोई आटा लेकर के आ गया, कुछ पैसा लेकर के आ गया, उनका सारी प्रॉब्लम जो है हल, और जो ऑफरिंग होती थी वो भी ऑफरिंग जो है उठा करके उनको दी जाती, ताकि इनका जो है वो काम चल सके। मेरे अजीजों, दीन होना मतलब एक दूसरे की मदद करना होता है, नम्र होना, किसी की मदद करना। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों दीन बना? मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। और मुझे अभी याद है, मैं अपने जिंदगी का जो गवाही है मेरी, कई बार ऐसा होता था, मैं खाना भी घर से नहीं सुबह खाता था, इतना बड़ा इलाका था, 3-4 चर्च थे, और सुबह उठता था, शाम तक 10 बजे घर आता था, 3-3 इबादतें जो है वो लेता था। तो उस समय कई बार ऐसा होता था, कई बच्चे बीमार पड़ जाते थे, गांव में डॉक्टर नहीं है, ये ऐसे में व्हाइट शर्ट जो है वो पहनता। और एक दिन तो ऐसा हुआ, मैंने चर्च लगाया, चर्च लगाने के बाद ये चर्च के नजदीक जो है वो भाई घर, उसका एक ही बेटा, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, गांव में डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मेरे पास एक्सीड मोटरसाइकिल था और मैंने मोटरसाइकिल उठाया, घर में भी नहीं पता, है ना, वो अपने लूज मोशन उसको लगे, मेरी पूरी ये शर्ट जो है यहाँ तक लिबड़ी हुई, और मैंने पीछे बैठाया, उसको बैठाया, अमृतसर में बच्चों के डॉक्टर के पास लेकर के गए, और वहां पर अगर लेट हो जाता और हम इतनी जल्दी तेज मोटरसाइकिल लेके गए, वो बच्चे की जान बच गई। हालेलुया। वो बच्चा जो है जिंदा है और बड़ा, काफी बड़ा हो गया, अपने माँ बाप का सहारा हो गया। ये एक सिस्टम है हमारे जिंदगी में, जीवन में, जिसको हम अपनाते हैं। खुदा ऐसे प्रभु किसी को ब्लेस नहीं करता। एक दिन मैं प्रीचिंग जो है वो सुन रहा था किसी की, एक सिंपल सा कोई एक पासवान नया मैंने देखा, और वो कह रहा था कि जब दीना करम जी का कैलेंडर आता है उसमें लिखा रहता है खुदा तुम्हें आशीष दे, हम उतने में भूल जाते हैं। ये लिखा है खुदा तुम्हें आशीष
स्थिर करना है, उसके बाद है ये, है ना। हम सिर्फ मलाई मलाई देखते हैं, ये मलाई खा ले, ये सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे अजीज हो, उसके साथ खुदा जो है, परमेश्वर जो है, मेरे से आपसे कुछ ना कुछ तो चाहता है। आप सुबह उठे, कुछ नहीं टिके, दुआ करें, अपने आप को हम्बल करें, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे। खुदा जो है वो आपके पास है। खुदा कहता है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ये है दीन करना, ये नमन करना। जब तक हम खुदा के सामने अपने आप को नमन नहीं करेंगे, दीन नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर जो है वो हमें आशीष नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम जो है बुढ़ापे में जब खुदा ने उसे बच्चा दिया तो क्या करा था उसने? अपने आप को बहुत ज्यादा उसने काम ही ऐसे करे कि खुदा ने कहा नहीं भाई, इसको बरकत देनी ही। आप इतना खुदा को माने, इतना खुदा को जाने, इतनी प्रभु की भक्ति करें, खुदा खुद कहे कि मैंने इन्हें देना ही, कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आपको देगा। और परमेश्वर जो है, हम बिबलिकली हैं, हम लोग बिबलिकली हैं, बाइबल को मानते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, खुदा का कलाम हमें सब कुछ बताता है, परमेश्वर जो है वो हमें सब कुछ देता है। इसलिए अपने आप को दीन करें, नमन करें। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब भी हम खुदा के सामने आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें। मूसा जो है वो खुदा के सामने जब अपने आप को दीन और नमन कर लेता था तो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। इब्राहिम जब नमन करता था, खुदा उसकी आवाज को सुनता था। दानियल जब प्रार्थना करता था, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता है। आज अगर आप लोग खुदा के सामने अपने आप को दीन करेंगे, खुदा आपकी आवाज को भी, हमने खुद ये तजर्बा करा, क्योंकि ऐसे नहीं होता। हमने सारे दौर देखे हैं, हर चीज जो है वो देखी है ना। जब मैं पहले मिनिस्ट्री में आया था, मैं याद कर रहा था, तो जब मिनिस्ट्री जो है वो करने के लिए सारचूर में जब मिनिस्ट्री जो है वो करने के लिए हमें दिया, उस समय मैंने ट्रेनिंग नहीं करी थी। मेरे पास साइकिल था, वो साइकिल इतना मैं लिशका के रखता था और लोग कहते थे पादी साहब का साइकिल बिल्कुल नया। और इतना साइकिल चलाते थे हम कि जितने गाँव है, थ्रियाल, कालूवाल और ये रियाली, पगाली और ये जितने नजदीक है नासर के, है ना, छोटी कोटली, बड़ी कोटली, परोवाल, लंगरवाल, ये मुझे अभी याद है। पता नहीं आप वहां मिनिस्ट्री कम है, बड़ी है, मुझे याद है। हम हर जगह पे जाते थे, हर चीज में जाते थे, और कई बार मैं थक जाता था तो मेरी मिसेस साइकिल चलाती थी, पीछे बैठता। हालेलुया। ये ऐसे नहीं। मिनिस्ट्री जो है, जब हम आते हैं मिनिस्ट्री में, तो उस मिनिस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए हमें खुदा के सामने अपने आप को नमन करना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, और धूल मिट्टी खानी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। और परमेश्वर जो है वो आशीषित करता है, खुदा बरकत देता है। और ट्रेनिंग के बाद जब हम आए अबू रोड में, 5 साल से अकाल था वहां पे, पानी का, पानी नहीं मिलता था, अबू कोला मिलता था, रोटी खाने के बाद अबू कोला, और संडे को बिना नहाए चर्च लगाते, पानी नहीं है। मैं ये नहीं है कि एक तर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इस बात की हमें खुशी है, हमने प्रभु के लिए वहां पर रहे, खुदा की सेवा करी। हमारे जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जो पूरी दुनिया का मालिक, जो क्रिएटर है, जिसने सब कुछ बनाया, वो इस दुनिया में आया और इतने दुख सहे, इतनी तकलीफें सही, अपनी जान कब्र क्रूस पर दी और अपने आप को ऐसा दीन कर दिया कि जो कुछ वो था उसने वो अपने आप को नहीं समझा। तब जाकर के लोग जो है उसके ऊपर, खुदा के ऊपर विश्वास करें। मेरे दिलों, आज भी अगर आप
खुदा के सामने अपने आप को धीर करोगे तो खुदा आपकी आवाज को सुनेगा। आपके घर की समस्या है, बच्चों की समस्या है, किसी प्रकार का बोझ है, परमेश्वर कहता है मत्ती 11:28 में, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक चरणों में आ सके, आपकी ब्लेसिंग खुदावंद, आपकी आशीष ले सके। आने वाले समय में खुदावंद क्रिसमस का सीजन है, प्रभु पिता परमेश्वर जी हम प्लानिंग कर सके और प्रभु पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो। और प्रभु जो कुछ भी हम करते हैं आपकी महिमा के लिए करें, आपकी स्तुति के लिए करें। जितने लोगों को खुदावंद आशीषें देते हैं वो सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो आपके दिए हुए में से आपके घर में खुदावंद इस दान थैली में डालते हैं, डोनेशन देते हैं, मंथली प्लेजेस देते हैं और प्रभु जी चर्च बिल्डिंग के लिए देते हैं। खुदावंद आप सबके ऊपर अनुग्रह करें, अपनी कृपा, अपना फजल करें। प्रभु जी आप आए और सब पर अपनी आशीष और ढीलें, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।